Now this is the new topic that we need to start, and this is states of matter. दिस इज द सेकंड टॉपिक जो कि आपको एक सवाल लाजमी आपको पेपर में इस टॉपिक से भी मिलेगा, और मे बी वो आपके पास कूलिंग कर्व, हीटिंग कर्व, डिफ्यूजन, इनमें से कुछ हो सकता है, या काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से रिलेटेड हो सकता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में कुछ भी किसी भी तरह की चीज वो पूछ सकता है। तो जो बहुत ज्यादा नॉर्मल मुझे देखने को मिलते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं उसमें एक सवाल तो बड़ा कॉमन है, ये प्रेशर और टेम्परेचर वाला ना। What is the effect of temperature and pressure on the volume of the gases? So, with change in pressure and temperature would both result in decrease the volume of the fixed mass of the gas. यानी किसी भी गैस का मास जो है वो फिक्स है तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, प्रेशर का या टेम्परेचर का। और इस वक्त ये कह रहे हैं कि उनको कम करना है, स्पेसिफिकली उनको कम करना है। तो भाई अगर आपने किसी भी गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करना है, इट इज ओनली फॉर गैस। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम कम हो जाए तो आपने याद रखना है कि आपको उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा बलून्स को, जब बलून्स पे हम प्रेशर लगाते हैं तो वो उसका वॉल्यूम जो है सप्रेस होना शुरू हो जाता है, और जो है क्या नाम है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपको टेम्परेचर करना पड़ेगा लो, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है और वो दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर देने से वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो प्रेशर लगाइए और टेम्परेचर कम कीजिए, इन दोनों केसेस में आपके पास गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। और अगर आप गैस का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो इसका उल्टा कर दीजिए। फिर अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेशर को कम कर दें और टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है भाई। सो दिस इज द सिचुएशन दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम करना है डिक्रीज, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए प्रेशर इंक्रीज, इंक्रीज प्रेशर, ठीक है ना। तो या तो सी आंसर हो सकता है या तो डी आंसर हो सकता है, एंड डिक्रीज टेम्परेचर। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी, ठीक है भाई बच्चों। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर, दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर। तो ये आपको लाजमी याद होने चाहिए, ये चेक कर सकते हैं वो आपसे। फिर सेकेंडली आपके पास आ जाती है डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ये भी पेपर में आपके पास आ सकती है। तो इफ यू टॉक अबाउट डिफ्यूजन, सो डिफ्यूजन वुड बी मोर इफ एम आर इज लेसर। एम आर लेसर होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, और टेम्परेचर आपके पास जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतनी ही ज्यादा होगी। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर टू फैक्टर्स ऑफ डिफ्यूजन एज वेल। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन कम हो जाएगी। एम आर हैवियर होगा तो डिफ्यूजन स्लोअर होगी, और एम आर लाइटर होगा तो डिफ्यूजन फास्टर होगी। सो दे आर आस्किंग फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर बोथ गैसेज एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। -50 पर वो गैसेज हैं, above -50, sorry, which gas will diffuse most rapidly at the temperature given। अब आपको याद रखना है कि भाई सबसे पहले तो उनके एमआर देख लो। हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा आपके पास 32 + 2 विल गिव यू 34, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड वुड बी 36.5। सो दिस मस्ट बी द गैस विच डिफ्यूज फास्टर। तो मेरे हिसाब से आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। देन इफ यू टॉक अबाउट 20 and 40, सो 20 would be more temperature, right? -20 would be more temperature, ठीक है ना। So the right answer for this MCQ would be D, right every one of you। देन अगेन देखें, एक और स्टेटमेंट वाला सवाल है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दैट इज राइट, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। एंड द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैस इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। वो कह रहे हैं किसी भी रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो उसका इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट्स राइट, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन दे आर सेइंग द प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। वो कह रहे हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा वो कम हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि अगर आप फॉर सपोज प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो वॉल
कि कंटेनर का जो वॉल्स होंगी उसके ऊपर बहुत जोर से टकराना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कंटेनर्स जो होंगे उनकी जो वॉल्स होंगी उनके ऊपर प्रेशर फील होगा, ठीक है ना। तो प्रेशर बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और यही वजह है कि जो गैस सिलेंडर वाली गाड़ियां होती हैं उनके सिलेंडर्स जो हैं गर्मियों में बहुत ज्यादा जो हैं डिस्ट्रॉय होते हैं, फट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह यही है, जो ब्लास्ट होता है उसकी वजह यही है कि गर्मियों के अंदर इन लोगों ने क्या सीन किया हुआ होता है, फुल गैस के जो है इन्होंने रखे हुए होते हैं अपने पास सिलेंडर्स, जिसकी वजह से वो उनके पास जगह नहीं होती डिफ्यूजन की, और जो है क्या नाम है उनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट विद इन अ क्लोज स्पेस वो वहीं मूव कर रहे होते हैं, उनका प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक वक्त आता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द थर्ड वन इज रॉन्ग। So when you increase temperature, definitely the pressure would increase. हाँ, ये याद रखिएगा, प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर बढ़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। So equal mass of methane gas is stored under different conditions. Under which set of condition does the methane gas occupy the smallest volume? ये सेम क्वेश्चन है आपके पास। वॉल्यूम कम करना है आपने, तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो 30 और 0 के दरमियान अगर मैं देखूं तो मेरे पास टेम्परेचर जो है स्मॉलेस्ट बोला है ना उसमें, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर है और प्रेशर ट्वाइस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर बात आ जाती है इम्प्योरिटी वाली। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर, अगर आपके पास इम्प्योर सॉलिड होते हैं तो इम्प्योर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है ना, प्योर से कम हो जाता है, प्योर का फिक्स होता है, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास इम्प्योर अगर लिक्विड होगा बच्चों, तो इम्प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है प्योर वाले से, जबकि प्योर वाले का फिक्स होता है, ठीक है भाई। ये दो और फैक्टर्स हैं जो कि आपको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। आप देखें कितने ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं बार बार। So they are saying four substances are heated gently. The temperature at which they start and finish melting are recorded. Which statement about the substance is correct? They are saying substance one is the only pure substance. Only जो इन्होंने लिख दिया है ना, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। ओनली नहीं है, ए मतलब ए स्टेटमेंट सब्सटेंस वन जो है वो नहीं, सब्सटेंस टू भी है। तो ओनली की वजह से देखें, सिर्फ ओनली की वजह से पूरी स्टेटमेंट तबाह हो गई। सो दिस इज रॉन्ग। We have one more substance. Substance 3 and substance 4 are impure, and that is correct because you can see this. It start melting 36 and it is completely melted 40. It means during the melting temperature increases, or when there is a range of temperature during boiling or melting, it means it is the impure substance. So B would be the right statement, while substance 4 is water. We cannot be sure about this, or I think it is wrong because melting point तो नहीं होता ना पानी का, 100 boiling point 100 होता है। Strong. They all are solid at room temperature and pressure. तो definitely this is not solid at room temperature and pressure, क्योंकि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है जीरो पे, तो ये जीरो पे मेल्ट होना शुरू हो रहा है, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होगा। सो दैट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट बच्चों। सो द ओनली राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज बी। Then again, here we have one more MCQ related to this impurity and purity. So you need to keep remember the graph gives the melting point and melting point of a mixture lead and tin. You can see this melting point of lead is above 300, right? Or almost 320 or 335 somewhere. While if you talk about tin, so it is somewhere 220 or 230 somewhere now. So you can see this. We only know this, the one statement. We only know one statement. अगर solid impure होगा, अगर solid impure होगा तो melting point decrease होगा। We only know this. हमें ये पता है कि solid impure होगा तो melting point कम होगा। हमें ये नहीं पता कि कितना कम होगा, बस कम होगा। We know this, कम होगा भाई। कितना कम होगा we don't care, कम होगा, ठीक है भाई। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचना है कम होगा, ये मुझे पता है कम होगा, कितना कम होगा ये नहीं पता मुझे। ये क्लियर रखिएगा बात, ठीक है ना। सो द ग्राफ शोज दैट एनी मिक्सचर ऑफ lead एंड tin मस्ट हैव मेल्टिंग पॉइंट दैट इज व्हाट। देखिए जरा बच्चों, परसेंटेज किसकी ज्यादा है आप देखिए। परसेंटेज आपके पास समवेयर अगर आप देखें तो टिन की परसेंटेज आपको वो बता रहा है समवेयर इतनी है, ठीक है ना। इतनी है भाई, जो 50 और मतलब ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, 100 से कम है। अब मुझे ये बात पता है कि ये लेड इम्प्योर है इस वक्त, क्योंकि मिक्सचर है ना। तो लेड क्या है आपके पास, इम्प्योर है।
इम्प्योर लेड है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर जा सकता है वो कितना जा सकता है बच्चों, 320 या वॉट एवर, जो भी लिखा हुआ है, ये 330 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये वो है, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना जा सकता है। अगर लेड प्योर होता, 100% लेड होता, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इतना जाता, या अगर 100% आपके पास 10 होता तो टेम्परेचर इतना जाता। अब अगर मैंने इसको इम्प्योर कर दिया है, सो द ओनली आंसर दैट इज वैलिड इज कि यार इससे कम होगा। अब इससे कम कितना कम होगा, 10 से भी नीचे होगा, 10 और इसके बीच में होगा, या इससे ऊपर होगा, वी डोंट केयर। हमें सिर्फ ये पता है कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होगा, क्योंकि सॉलिड इम्प्योर है। ठीक है, सो दैट मस्ट बी बिलो लैड, और कितना बिलो है, किस किस के बीच में है, वी डोंट केयर, बस हमें ये पता है कि यार मैक्सिमम वाले से नीचे होगा। ठीक है भाई, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। देन अगेन डिफ्यूजन, 4 gases are listed: methane, ammonia, carbon dioxide, and water. So we know the MR, we can find it out from periodic table: 16, 17, 44, and 28, right? So 1 mole per decimeter cube of each gas are allowed to diffuse. What is the order of their rate of diffusion at room temperature and pressure? ये देख लीजिएगा भाई लाजमी। फास्टेस्ट कहाँ लिखा हुआ है, स्लोएस्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये आमतौर पे हम लोग देखते नहीं है और बस शुरू हो जाते हैं। तो भाई सबसे स्लोएस्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। So the right answer for this MCQ would be C. Alright बच्चों, बात समझ में आती है? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? Now we have two MCQs more over here about this chapter. So a sample of gas released at a particle point, a particular point in laboratory, a detecting device is placed and 10 meters from the point where the gas is released. The device detect and record the time when the concentration of the gas is 10 molecules in every million molecules of air. ठीक है, the experiment is carried out with 2 different gases at different temperatures. In which experiment was the time recorded by the detector is greatest? अब देखो इतनी छोटी सी बात है, लेकिन क्या जबरदस्त किस्म की बात की है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि टाइम ग्रेटेस्ट हो, तो जब टाइम ग्रेटेस्ट होगा तो इसका मतलब है आपके पास सबसे लेट जो गैस पहुंचेगी उसकी बात कर रहा है। तो दे आर आस्किंग अबाउट द स्लोएस्ट डिफ्यूजन, दिस इज आस्किंग अबाउट द स्लोएस्ट डिफ्यूजन। जो सबसे स्लो डिफ्यूज कर रही है वो सबसे आखिरी में इसके पास पहुंचेगी, और जो सबसे आखिरी में इसके पास पहुंचेगी डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा टाइम लेगी डिटेक्टर को रिकॉर्डिंग डिटेक्ट करने के लिए। तो भाई इन दोनों का एमआर निकाल लो, इन दोनों का एमआर निकाल लो। इसका तो 44 है, इसका कितना है बच्चों, 32 प्लस 19 इंटू 6, डेफिनेटली इसी का ज्यादा आने वाला है। तो ये स्लोअर होंगे, और टेम्परेचर लो होता है तो इट वुड बी स्लो डिफ्यूजन। तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी ए। बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है ये। एंड दिस वन इज अगेन डिफ्यूजन. The diagram shows the apparatus used to compare rate of diffusion at which labeled position did a white deposit of ammonium chloride forms. This is a source of ammonia gas. This is a source of hydrogen chloride gas. So you all need to keep remember hydrogen chloride is 36.5 while ammonia is almost half of this, 17. Right. So if you just focus, I think it is a center. Right. So it diffuse faster. When it is diffused faster and it is diffusing slower, so definitely the one which is going to be diffused faster would travel more. There would be more travel, right? When it travel more, so it reaches almost over here and interact with HCl to produce ammonium chloride. जब NH3 HCl से मिलेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जिसके होंगे व्हाइट क्लाउडी व्हाइट प्रेसिपिटेट टाइप के कुछ बोल रहे हैं वो बनाने कि क्लाउड व्हाइट क्लाउडी कुछ फ्यूम्स वगैरह बनेंगे, तो वो डी पे बनेंगे बिकॉज विच इज नियर टू HCl बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग स्लोअर, एंड अवे फ्रॉम अमोनिया बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फास्टर. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर अबाउट चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है भाई, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो जी रयान. सर जो क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 था. सर उसमें था कि उसमें हम ये आंसर क्यों नहीं लिख सकते कि जो है मेल्टिंग पॉइंट बिलो बोथ ऑफ देम. नहीं बेटे, हम दोनों को नहीं बता सकते ना, हमें सिर्फ ये पता है कि यार मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बस हमें यही बात तो पता है, इसके अलावा तो हमें कोई बात पता ही नहीं है. हम क्यों आप अपनी तरफ से हम एवरेज निकालें या उसकी परसेंटेज देख के निकालें, हमें पता ही नहीं है ना ये बात. इट ऑल नहीं डिपेंड्स तो ऑन मैं द एलिमेंट. हमें बस ये पता है कि यार सॉलिड का जो फाइनल मेल्टिंग पॉइंट है ना, सबसे हाईएस्ट वाला जो है उससे कम आंसर आएगा, बस ये पता है हमें. इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास. ठीक ओके है, सर. तो बीइंग अ केमिस्ट आपको सिर्फ इतना पता है कि भाई अ, सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो उससे कम होगा डेफिनेटली इम्प्योरिटी की वजह से. ठीक है. ओके सर.
ऑलराइट जी बेटा एलियस। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर एमसीक्यू 17 में बेसिकली स्लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाला है ना हाँ वो बोल रहा आंसर। है द वन विच वुड बी रिकॉर्डेड टाइम वुड बी फास्टेस्ट या ग्रेटेस्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट टाइम टू रीच द डिटेक्टर। ठीक है सर। ठीक है ओके यस सर। जी बेटे इब्राहिम। सर एबंडेंस हमें गिवन होती है या हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है? नहीं नहीं, अबेंडेंस अगर आपको गिवन होगी तो आप उसका रिलेटिव अबेंडेंस निकालोगे, एवरेज अबेंडेंस निकालोगे, या अगर आपको एवरेज अबेंडेंस दे दी गई होगी तो फिर वो आपसे अबेंडेंस पूछ सकता है। जैसे फॉर सपोज वो आपसे बोले कि 107 and 109 there are two isotopes of silver, right? And for suppose 107 average atomic mass is 108, right? And 107 वाला होता है 50%, तो बताएं ये कितना होगा? 50%, राइट? इस तरह के सवाल वो पूछ सकता है। या फॉर सपोज अगर ये उसको बोल दे कि कुछ और वैल्यू दे दे, यहाँ पर 108 पॉइंट समथिंग दे दे, या ये दे दे फॉर सपोज ये है 108.5 है आपके पास फॉर सपोज, तो फिर वो आपको दे देगा कि यार ये 30% है, ये निकाल लें आप एक्स। तो जो फॉर्मूला आपको गिवन है आप उसको यूज करते हुए निकाल लीजिएगा। आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, आपकी जो पीडीएफ है आपके नोट्स की उसमें मौजूद है, वहां से देख लें फॉर्मूला। ठीक है ओके सर।